कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। आज मैं आपको पीएलसी और स्काडा के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे पीएलसी कंपोजिशन है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी एंड पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। क्या होता है, बार बार न्यू पैटर्न पे क्या हो रहा है, आजकल पीएलसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी जेईई या बीपीपीसीएल जेईई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए हम क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी दिया है। फिर दिया पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, यहाँ पे दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या पीएलसी कंपोनेंट, मुझे हमारा ये आज का चैप्टर जो है पीएलसी में, पीएलसी और स्काडा के बारे में। फिर अब देखिए सबसे पहले इसके जानते हैं, जैसे पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, होता है ना प्रोग्रामेबल पीएलसी। जो पीएलसी यहाँ लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसके पहले जो चैप्टर कराए उसमें फुल फॉर्म और स्काडा का फुल फॉर्म भी उसमें दिया गया है। देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर स्काडा का होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। जैसे स्काडा होता है ना, SCADA सुपरवाइजरी कंट्रोलर एंड क्या एंड डाटा एक्विजिशन, ये हमारा सुपरवाइजरी, जैसे सुपरवाइजरी कंट्रोलर डाटा एक्विजिशन हो गया। देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में। देखिए जो हमारा थ्योरी हम दिया है पीएलसी कंपोनेंट के, देखिए हम कनेक्शन देखते हैं। जो हमारा ये कनेक्शन है पीएलसी का, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ दो आपको सर्किट दिख रही है, एक ये सर्किट है हमारा, एक सेकंड ये दिखा है। ये दोनों मतलब सेम है, बस थोड़ा सा क्या क्या स्पीड डिस्क्राइब नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें वही उसी के नीचे निर्देश करके फिर डिस्क्राइब किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए हमारा पावर सप्लाई दिया गया है। ये हमारा क्या है, पावर सप्लाई है। ये देखिए यहाँ पे हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ये इसमें क्या है प्रोसेसर जो होता है, ये प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। हमारा जो पावर की सप्लाई आती है, जिसे पावर सप्लाई यहाँ प्रोसेस से भी होती है। देखिए हमारी जो सप्लाई होती है इसमें ये इस पे भी होती है, इधर भी हो सकती है। मतलब इधर क्या, ये इंटरनली और एक्सटर्नल, मतलब आउटपुट। इंटरनल मतलब ये होता है, इंटरनल मतलब ये होता है, फिर ये एक्सटर्नल होती है इनपुट और आउटपुट। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए जो ये दोनों सर्किट दिया है, नीचे भी जो सर्किट ये दिया गया है, बनाया गया डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, इसमें भी देख सकते हैं दोनों में। अब इसमें देखते हैं ये हमारा क्या है, इनपुट में देखते हैं। इनपुट की तरफ क्या है, इनपुट ये मॉड्यूल होता है, ये इनपुट मॉड्यूल है, ये आउटपुट मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल में क्या दिया है, सेंसर दिया है, पुश बटन दिया है, कॉन्टैक्ट दिया है, लिमिट स्विच दिया है। फिर ये आउटपुट में क्या है, सोलोनाइड्स दिया है, कंट्रोलर दिया है, अलार्म और ETC इत्यादि दिया है। मतलब जो लगाएंगे अब जैसे प्रोसेस क्या है, जैसे प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में होता है जैसे CPU होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और अब नीचे का था मेमोरी दिया है, इसमें दिया प्रोग्रामेबल डिवाइस, मतलब ये जो है ये सेम दिया है ना। प्रोसेस में होता है CPU मेमोरी होता है और प्रोग्रामेबल डिवाइस हो गए। अब हमारा ये देखिए क्या कहता है, पूछता क्वेश्चन है कि अगर हम मतलब ये जो पावर सप्लाई जो है इस कनेक्शन क्या है। देखिए जो इंटरनली कनेक्ट होता है, मतलब इंटरनली कनेक्ट किससे होता है, CPU से। CPU यहाँ दिया है ना, ये प्रोसेस जो होता है CPU और चिप, इसमें हम 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें देते हैं। जबकि अगर इनपुट की बात करेंगे, इनपुट में हमेशा 24 वोल्ट सप्लाई होती है। मतलब 24 वोल्ट सप्लाई क्या होती है, इसमें DC दी जाती है। इसमें इंटरनली में 5 वोल्ट DC होती है। एक्सटर्नल में क्या होता है, 24 वोल्ट DC भी देती है। मतलब एक्सटर्नल मतलब होता है, एक्सटर्नल तो इनपुट और आउटपुट दोनों है ना। जब इनपुट और आउटपुट के समय 24 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। देखिए हम क्या क्या कनेक्ट किए हैं इसमें।
इसे इसमें सेंसर जो दिया है, अब उस बटन और कॉन्टैक्टर लिमिट इसमें दर्शाया गया है। चलिए इसको जो इस डायग्राम में हम देखते हैं कैसे कनेक्ट किया गया है। देखिए स्टार्टिंग में हमारा क्या है, पुश बटन स्विच, सबसे पहले क्या है पुश बटन स्विच होता है, फिर लिक्विड लेवल स्विच दिया है, फिर क्या है लिमिट स्विच दिया है, फिर से प्रेशर होता है स्विच, फिर से स्विच दिया है। इसी हिसाब से जो हमारा ये इनपुट से कनेक्शन किया गया है, ये इनपुट कनेक्शन हमारा किया गया है ये। फिर ये क्या उसके बाद क्या किया, आउटपुट में क्या दिया है, वो एक मोटर कनेक्ट किए हैं, एक इस पता मोटर कनेक्ट किया, एक स्पीकर कनेक्ट किया, एक लैंप कनेक्ट किया गया। मोटर जैसे मोटर भी कनेक्ट किया गया और स्पीकर और लैंप कनेक्ट किया गया। देखिए हम जो सप्लाई कनेक्शन करते हैं, ये हमारा देखिए इनपुट में सप्लाई 24 वोल्ट है और आउटपुट में भी सप्लाई 24 वोल्ट है। लेकिन क्या है सीपीयू और माइक्रो का था मेमोरी में क्या होता है, ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई डीसी होती है, क्योंकि ये इंटरनली हमेशा 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है और 24 वोल्ट क्या होता है इनपुट और आउटपुट में कनेक्शन किया जाता है। ये हमेशा डीसी होती है, ये डीसी पर काम करता है। देखिए क्या होता है, जो इनपुट के फॉर्म हम देते हैं, जिसे क्या देते हैं, इसे इनपुट फार्म में क्या होता है, जिसे हम देते हैं, देखिए इनपुट के फार्म में क्या होता है एनालॉग सिग्नल फार्म देते हैं। जैसे इनपुट में क्या इनपुट में हमारा ये भी रहेगा ना, एनालॉग सिग्नल फार्म देते हैं, फिर डिजिटल सिग्नल फार्म देते हैं, या ये फिजिकली फार्म में देते हैं। जो फिजिकली फार्म देंगे वो 3 प्रकार का होता है। फिजिकली फार्म थ्री टाइप का होता है। 3 टाइप में क्या होता है, जो फिजिकली फार्म में होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब ये होता है फिजिकली फार्म। टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी ये फिजिकली फार्म होता है। और उसे इसमें जो है ना तीन फार्म होते हैं, जैसे इनपुट के दे सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल, फिजिकल फार्म, ये हमारा हो गया। देखिए ये हमारे सब इनपुट है जिस फार्म में देते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो बेल बटन दिया है ना, बेल बटन स्विच, और यहाँ पे मोटर लगाया गया है। इसे अगर कोई यहाँ से जब इनपुट की सप्लाई देती कैसे हमारे पास पूरा होता है, देखिए अगर यहाँ पे एक टंकी लगा देंगे, मोटर की टंकी, मान लीजिए पानी भर रहा है, अगर ये हमारा लिमिट स्विच ऊपर से ला के इसे कनेक्शन कर देते हैं, ये पानी भरते भरते गया, जब इस लिमिट स्विच के जब यहाँ टच किया तो ये क्या होगा, तुरंत ये हमारा पाथ कंप्लीट हो जाएगा, या इससे हमारा पाथ कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे क्या करेगा, ये जो हमारा ये मतलब क्या होगा, अलार्म देगा तो वो सेंस करेगा। जब क्या ये सेंसर होता है ना, ये सब क्या है, ये सेंसर होते हैं, सेंस करेगा तुरंत, मतलब क्या करेगा, ये सूचना देता है। जब मोटर को वो सूचना मिलती है तो तुरंत क्या ये जब अलार्म बजता है तो उसको क्या होता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब दोनों ये पाथ कंप्लीट होता है क्या होगा, उस कंडीशन में ये बंद हो जाता है मोटर। देखिए नीचे मतलब नीचे कुछ लिखे गए हैं, देखिए क्या दिया है, यह है इनपुट दिया ना। जो इनपुट डिवाइस एक प्रकार की सेंसर फार्म में होती है। जैसे जो इनपुट डिवाइस हम देते हैं, यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस हमें एक प्रकार का सेंसर फार्म में होती है। से मतलब देखिए अगर हम यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल, जैसे क्या होता है ना, अगर इनपुट जब इनपुट यहाँ होता है दिया, इस पर देखिए अच्छे से, जो इनपुट यहाँ है हमारा, इनपुट मॉड्यूल पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो डिजिटल क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करते को जो इनपुट मॉड्यूल होता है, अगर हम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो डिजिटल में जो इनपुट मॉड्यूल होता है ये इलेक्ट्रिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, जो इस इनपुट मॉड्यूल का काम होता है इलेक्ट्रिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये इनपुट मॉड्यूल का काम होता है। और फिर क्योंकि जो सीपीयू प्रोसेस का काम करता है, जो सीपीयू का होता है, सीपीयू मतलब प्रोसेस, ये तो प्रोसेसर ही है, जो सीपीयू ये होता है हमारा प्रोसेस का काम करता है। फिर क्या रहा है, अगर डिजिटल को जो आउटपुट का काम का होता है, आउटपुट का काम होता है जो इसे डिजिटल कोई मिला उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। अगर इसमें जो डिजिटल मिलता है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये आउटपुट करता है। इसे जैसे डिजिटल मतलब क्या होता है, डिजिटल कुछ सिग्नल का मतलब क्या होता है, डिजिटल मतलब होता है ये जैसे 0 और 1 के रूप में प्रदर्शित मतलब होता है, तभी तो पता चलता है कि मोटर चल रहा है बंद है। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है वो क्या ओपन है, 1 का मतलब होता है सर्किट क्लोज हो रहा है यानी ट्रू है। ये जो पीएलसी का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता है। जो हमारा पीएलसी होता है, ये पीएलसी हमेशा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता है। पीएलसी हमेशा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता है। पीएलसी हमारा डिजिटल हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता है। कर रहा है देखिए, सीपीयू का जो वर्क होता है,
सीपीयू का और कैसे पता चल गया ना, ये जो सीपीयू है हमारा काम है प्रोसेस करना। सीपीयू का काम और काम है सर प्रोसेस करना है। देखिए ये सीपीयू है, ये क्या है, ये पीएलसी का मस्तिष्क है। पीएलसी का मस्तिष्क मतलब माइंड है। सीपीयू जो होता है पीएलसी का मस्तिष्क या एक माइंड होता है। सीपीयू को फुल फॉर्म बता दिए हैं, जिससे क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, ये देखिए जो हम अगर जैसे नहीं करते हैं, अगर सीपीयू जैसे क्या होता है, देखिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं जैसे कि पीएलसी में क्या आपको बताया गया है, पीएलसी में लैडर प्रोग्रामिंग का लैडर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। जैसे लैडर होता है प्रोग्रामिंग होता है लैडर, क्योंकि जब मेमोरी में सीपीयू डाटा देता है, जैसे मान लीजिए जो मेमोरी अगर सीपीयू डाटा देता है तो उसे हम फैच करना बोलते हैं। जैसे जो हमारी मेमोरी लगी है, जब सीपीयू ये मेमोरी लगी है ना नीचे, जब सीपीयू इसको डाटा देगा, जब डाटा जैसे जब मेमोरी से सीपीयू डाटा लेता है, मेमोरी जब सीपीयू डाटा लेता है तो उस कंडीशन में जिसे फैच करना बोलता है। फैच का मतलब क्या होता है, देखिए फैच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है, एक पूरा एक साइकिल है। ठीक, ये साइकिल होता है, जैसे होता है फैच, फिर फैच के बाद डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। जैसे जब एक तीनों मिला के एक साइकिल पूरा होता है। जब मतलब इसका काम का ये इंस्ट्रक्शन को फैच डिकोड और करता है, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन को, जैसे कोई चीज़ दिया गया तो हर एक एक सीरियल से पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो पूरे साइकिल को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। जो इसमें जो प्रक्रिया होती है प्रोसेस के दौरान, इसको पूरे को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। देखिए हम जितनी बातें बोल रहे हैं इसे थ्योरी में निर्देश मतलब लिख दी गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, इनपुट डिवाइस एक प्रकार के सेंसर फार्म में होती है। फिर क्या है, इनपुट मॉड्यूल वर्क इलेक्ट्रिकल, क्या है इनपुट मॉड्यूल जो वर्क होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। जैसे इनपुट को बताया ना, उसमें क्या होता है जो आप इलेक्ट्रिकल देंगे, जैसे इनपुट अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को कहता है इलेक्ट्रिकल देते हैं तो वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फिर कहता है जो सीपीयू का क्या करता है, अब देखिए यहाँ पे दिया है ना, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और फिर कहता है सीपीयू डिजिटल सिग्नल का कार्य करता है। जो सीपीयू होता है वो डिजिटल सिग्नल का कार्य करता है। जो सीपीयू होता है वो डिजिटल सिग्नल का कार्य करेगा। फिर कह रहा है अगर डिजिटल दिया गया ना, डिजिटल को आउटपुट इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जो डिजिटल होता है उसको आउटपुट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब आउटपुट जैसे डिजिटल फार्म होता है 0 1 होता है, ये तो हो गया। देखिए पीएलसी डिजिटल पर कार्य करती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यह है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ये तो ठीक पता है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी पूछ देता है, सीपीयू को फुल फॉर्म पूछ देता है, पीएलसी पूछ देता है, चाहे पूछ देगा कितने वोल्ट की सप्लाई देते हैं। देखिए इनपुट और आउटपुट में 24 वोल्ट की सप्लाई होती है, ये तो पता होगा इनपुट और आउटपुट में 24 वोल्ट का, क्योंकि ये एक्सटर्नल सप्लाई होती है। इंटरनल मतलब होता है जो सीपीयू को देते हैं, वो 5 वोल्ट सप्लाई देती हैं। 5 वोल्ट क्या होते हैं, देखिए ये सब सप्लाई क्या होती है, डीसी होती है। जो हमारी सप्लाई होती है ये हमेशा डीसी होती है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछेगा ना सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ये सीपीयू का बस क्या होता है, तीन पर टाइप होता है। जो सीपीयू बस कनेक्ट होता है 3 प्रकार का होता है। देखिए जैसे सीपीयू बनाया गया ना, ये बस में इसका मतलब क्या है, जो हमें ये दर्शाया गया है इसका मतलब क्या है। देखिए ये सीपीयू है, हमारा मेमोरी है। अभी यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिया गया, जो सीपीयू है मेमोरी, जो हमारा सीपीयू है मेमोरी दिया गया, इसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं वहाँ। जो हमारा ये सीपीयू है मेमोरी है तो क्या होता है, देखिए ये हमारा ये मतलब इसका दिशा जो हमें एक ही दिशा है, एक तरफ दिशा है, इसका जो दिशा दोनों तरफ है, ये दोनों मतलब ये दोनों का दिशा दोनों तरफ है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जिसकी दिशा एक तरफ होती है उसको यूनि डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये यूनि डायरेक्शन, जिसकी दिशा एक यूनि डायरेक्शन होती है, जिसकी दिशा 2 तरफ होती है उसे बाई डायरेक्शन बोलते हैं, उसे बाई डायरेक्शन बोलते हैं। दोनों तरफ जिसकी दिशा 2 तरफ होती है वो बाई डायरेक्शन होता है। ये तो हो गया ना ये यूनि डायरेक्शनल। जैसे देखिए पीएलसी प्रोग्रामिंग में लैडर का प्रयोग, जो पीएलसी को प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हम लैडर का प्रयोग करते हैं, लैडर लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे मेमोरी को सीपीयू जब डाटा लेता है
तो उसे हम फैच करना बोलते हैं। देखिए जब मेमोरी, जैसे मेमोरी से जब सीपीयू डाटा लेगा, जब मेमोरी है, मेमोरी से जो सीपीयू जब डाटा लेगा मेमोरी से, तो उस करना फैच करना बोलते हैं। जैसे कि सीपीयू एक एक इंस्ट्रक्शन को क्या होता है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। देखिए पहले एक क्वेश्चन दिया है, जैसे फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट तीनों होती है ना, इस एक पूरी साइकिल होती है। ये पूरी साइकिल को जब जब एक पूरा साइकिल होता है, मतलब एक बार एक प्रक्रिया होती है, उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। जिससे क्या होता है, जो सीपीयू, जब सीपीयू एक एक इंस्ट्रक्शन को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट करता है, तो पूरे साइकिल को इंस्ट्रक्शन साइकिल करते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल करते हैं। ये होता है एक सीरियल में, जैसे पहले कोई डाटा यहाँ सीपीयू मेमोरी को दिया गया, फिर तो यूनिडायरेक्शन एक्सेस में। लेकिन जब बाई डायरेक्शन में, देखिए ये क्या होता है, ये मेमोरी फिर कहता है, ये रिपीट कर ले लेता है, जो डाटा सीपीयू लेता है मेमोरी से, जब सीपीयू से डाटा लेता है तो उसको हम फैच करना बोलेंगे। इससे क्या होता है, एक एक कोई कुछ हर क्षण, मतलब एक एक प्रक्रिया होती है। इसमें देखिए इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया, 3 टाइप के कंट्रोल बॉक्स होता है ना। सीपीयू का कंट्रोल बॉक्स कितने प्रकार का होता है, सीपीयू का कंट्रोल बॉक्स वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे दिया है सीपीयू का कंट्रोल बॉक्स, जैसे नहीं दिया है, यही नहीं है, कंट्रोल बॉक्स 3 प्रकार का। कंट्रोल बॉक्स मतलब क्या होता है, इसमें जो दिया है ये जैसे यूनि डायरेक्शन है, एक तरफा जो यूनि होता है, यूएन यूएन, ये होता है बाई, बी आई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। जो यूनि डायरेक्शन होता है उसे एड्रेस बस कहते हैं, जो यूनि होता है वो एड्रेस बस कहते हैं, और जो बाई होता है उसे डाटा और कंट्रोल बस कहते हैं। उसे ये होता है डाटा और कंट्रोल बस होता है। देखिए हमारा ये भी चलिए दिख गया है। देखिए हमारा ये क्या है, यहाँ इस पहले फर्स्ट इसका बात करते हैं। जो इसका है ये हमारा एड्रेस, एड्रेस। जब ये हमारा एड्रेस बस है, एड्रेस बस को यूनि डायरेक्शन बस कहते हैं। इसका वर्क लोकेशन में फाइंड करते हैं। इसका काम, जो यूनि डायरेक्शन का काम होता है ये, और जैसे वर्क का लोकेशन का पता करता है, ये ओनली वर्क का लोकेशन पता करता है। देखिए ये यूनि डायरेक्शन दिया है ना, एड्रेस, जिससे एड्रेस बस कहते हैं। अब हमारा रहा है ये डाटा बस। डाटा बस देखते हैं क्या होता है। जो डाटा बस होता है ये बाई डायरेक्शन होता है, ये दोनों तरफ होता है। बाई डायरेक्शन मतलब होता है डाटा लेकर मेमोरी डाटा फिर देता है, ये बाई डायरेक्शन होता है। ये बाई डायरेक्शनल वर्क होता है। इसका वर्क डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। इसका काम क्या होता है, डाटा बस का डाटा को ट्रांसफ़र करना काम होता है। अब जो लास्ट ऑप्शन बचा है, जो 3 बचा है, ये कंट्रोल बस होता है। जो कंट्रोल दिया है यहाँ नीचे सबसे कंट्रोल दिया है ना, यहाँ पे कंट्रोल बस होता है। अब कंट्रोल बस देखिए, जो अब कंट्रोल बस है ये हमेशा बाई डायरेक्शन बस होता है। ये भी बाई डायरेक्शनल बस है, क्योंकि इसका वर्क क्या है, जो इसका जैसे इसका वर्क हो जाएगा आपका बाई डायरेक्शन होगा ना, इसका वर्क ट्रांसफ़र करना, मतलब क्या होगा, सिग्नल को ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे वर्क का सिग्नल, जो सिग्नल होती है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, वो कंट्रोल बस का काम होता है। कंट्रोल बस का काम जो सिग्नल होगी उसको ट्रांसफ़र करना होता है। डाटा बस का काम होता है वर्क को ट्रांसफ़र करना, जो वाटर का डाटा होता है। अब एड्रेस बस पता है यूनिट डायरेक्शन होता है, यह लोकेशन को फाउंड करता है। जब एड्रेस बस की बात की जाती है तो वो लोकेशन की बात की जाती है, लोकेशन किस लोकेशन पर है। लेकिन जब डाटा बस की जाती है तो वो टोटल का वर्क जितना किया गया डाटा उसको ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन कंट्रोल बस को होता है, क्या होता है, ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल जो करता है क्या करता है, जो सिग्नल होती है, सिग्नल में हमारा क्या क्या हो सकता है। जैसे सिग्नल में हमारा जो दिया गया, देखिए इसमें जो जैसे ये पुश बटन जो अगर कोई नहीं होता है, जो अगर पुश बटन जो यहाँ लगाया गया है, यहाँ पे पुश बटन लगाया गया है, तो जो मोटर जो अगर पानी टंकी भर जाता है तो जो सेंस करके क्या होता है, इसको पता करता है ना, अलार्म बजता है तो मोटर बंद की जाती है, ट्रिप हो जाती है, मतलब उस कंडीशन में। तो इसी को जैसे सिग्नल देता है, जैसे सिग्नल होता है, जैसे पुश बटन हो गया, कंट्रोल हो गया, लिमिट स्विच के द्वारा कितने टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 10 मिनट के लिए फिक्स कर दे, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। 10 मिनट फिक्स करने का मतलब 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सिग्नल दे देगा 10 मिनट में, तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जैसे कोई देखिए होता है ना, जैसे मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया। देखिए
अगर रजिस्टर पर देखते हैं, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। जो रजिस्टर होता है, एक पूछता है ना रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। बस जिससे फ्लिप फ्लॉप मिला के ये सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जी के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप है। ये जैसे ASR JK ये सब फ्लिप फ्लॉप को मिला के एक रजिस्टर बनता है। अब रजिस्टर देखिए, जो मेमोरी रजिस्टर हो गया ना, मेमोरी एक प्रकार का रजिस्टर का समूह है। मेमोरी एक प्रकार का रजिस्टर का समूह, जब रजिस्टर का समूह मिलता है तो सब मेमोरी बनता है। देखिए इसमें कहता है बाइनरी क्या रजिस्टर बाइनरी नंबर को स्टोर करता है और बाइनरी नंबर 0 1 होता है। जो क्या होता है, जो रजिस्टर होता है बाइनरी नंबर को स्टोर करता है। बाइनरी नंबर का होता है 0 1 का होता है, बाइनरी नंबर होता है, इसी को क्या स्टोर करता है। आपको पता हो गया ना जो मेमोरी होती है, मेमोरी क्या होती है। ये तो रजिस्टर का समूह है, लेकिन रजिस्टर की बात करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। देखिए इसमें मेमोरी, जो मेमोरी दिया गया है ये हमारा दिया ना मेमोरी में देखिए क्या होता है, दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक क्या होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होती है, एक टेम्पोररी मैग्नेट मतलब मेमोरी होती है। एक तो होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी। देखिए पहले देखते हैं क्या लिया है, इसमें दिया है डाटा मेमोरी, स्टार्टिंग में दिया है ना या डाटा मेमोरी। अभी इसमें दिया है प्रोग्रामेबल मेमोरी। प्रोग्रामेबल मेमोरी को रोम बोलते हैं और डाटा मेमोरी को रैम बोलते हैं। देखिए जो डाटा मेमोरी होती है हमारा, यहाँ पे पहला जो दिया है डाटा मतलब जो रैम दिया है, इसमें होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम RANDOM एक्सेस ACCESS एक्सेस मेमोरी MEMORY, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और जो प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है वो रोम होता है। जो प्रोग्रामेबल होते हैं रोम होता है, इसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। देखिए जो हमारा रैंडम होता है मतलब रैम होता है, वो हमारा बोल्टोइक मेमोरी भी बोलते हैं। बोल्टोइक मेमोरी मतलब होता है अस्थिर मेमोरी। बोल्टिक मतलब होता है अस्थिर, इसको मतलब नॉन परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। बोल्टोइक मेमोरी को नॉन परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। लेकिन देखिए जो रोम होता है ROM, वो नॉन बोल्टोइक मेमोरी होता है। नॉन बोल्टोइक मतलब स्थिर मेमोरी होती है, अब परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे होता है ना परमानेंट मेमोरी, यहाँ दिया है नीचे, ये परमानेंट मेमोरी दिया है, यह नॉन परमानेंट मेमोरी दिया है। इसको रैम को बोलते हैं रैम। देखिए परमानेंट में वो रैम होता है, रैम में वो, ये देखिए हमेशा याद रखिए परमानेंट होता है जो रैम एक्सिस, रैंडम जो होती है वो हमेशा टेम्प्रोरी मेमोरी होती है। देखिए ये तो परमानेंट हो गया ना, इसको टेम्प्रोरी मेमोरी भी बोलते हैं ना। नॉन परमानेंट मतलब टेम्प्रोरी TEMPORY। जिससे क्या होगा, जैसे कि कंप्यूटर में कुछ डाटा को ले रहा है, जिससे लाइट चली जाती है कंप्यूटर में, जैसे कि लाइट चलने के बाद क्या डाटा फिनिश हो जाता है, इसे टेम्प्रोरी में उस टेम्प्रोरी मेमोरी सेव होता है। लेकिन जब परमानेंट मेमोरी में यानी कि ROM रीड ओनली मेमोरी में जब सेव हो जाता है, तो वो लाइट अगर चली जाती है उसके बाद भी अगर जब लाइट आती है तो हम चेंज देखते हैं तो फिर वो डाटा वहीं से वहीं पड़ा रहता है, सेव रहता है कंप्यूटर में। ये हमारा रहा मेमोरी, जिसे टेम्प्रोरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। जैसे यहाँ पे दिया है ना डाटाबेस, रैम, बोल्टोइक, नॉन परमानेंट, ये हमारा डाटा मतलब डाटा मेमोरी होती है। प्रोग्रामेबल मेमोरी क्या होती है, जैसे रोम, नॉन बोल्टोइक, परमानेंट जो होता है ये हमारा ये प्रोग्रामेबल मेमोरी में क्या अंदर आता है। जैसे पूछ देगा प्रोग्रामेबल मेमोरी में कौन सा है, तो ऑप्शन में ए रहेगा, इसमें ये ऑप्शन एक कोई ना कोई रहेगा, इसमें दे देगा, दोनों में मिक्स करके दे सकता है। इस पूछ देगा चाहे इसमें से कौन सा नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है। ये हमारा रहा PLC का और इसका PLC और SCADA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण था। देखिए ये कंपोनेंट है। अगर देखिए जो हमारा क्वेश्चन रहता है PLC को, जैसे ये हमारा, कृपया अच्छे से इसको रिपीट करते रहिए, ये हमारा बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा ये क्या होता है, जैसे इसको ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टोटल प्रोसेस होता है CPU में ही होता है। जैसे CPU में होता है इसलिए इसको क्या होता है, ये प्रोसेसर बोलते हैं या इसको बोलते हैं ब्रेन। यहाँ लिखा है ब्रेन बोलता है। देखिए
इसमें एक क्वेश्चन कनेक्ट किया गया है। जैसे इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए जो हम इस जो मतलब प्रोसेस और प्रोग्रामेबल डिवाइस को जो कनेक्ट करते हैं, ये जो इसको क्या है, ये जो हमारा किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा जो बस होती है, देखिए इसको हम इथरनेट केबल के नाम से जाना जाता है। ये इथरनेट केबल होता है, या इसको कहिए या इसको कहिए, दोनों एक ही है। ये होता है इथरनेट केबल, ETHERNET, इथरनेट केबल, CABLE। देखिए अच्छे से, ETHERNETCABLE, ये हमारा होता है इथरनेट केबल होता है, जो उससे जैसे नहीं होता है कनेक्ट करते हैं तो उसे इथरनेट केबल बोलते हैं। ये बार बार रिपीट हो जाती है। देखिए पूछेगा यही कि सप्लाई में, जैसे सर्किट को देख लीजिए तो यहाँ पे क्या है, हमारा 24 वोल्ट सप्लाई है, फिर मतलब ये इनपुट में भी 24 है, आउटपुट में भी 24 है। ये बाहर से कनेक्शन किया गया है, लेकिन जब ये क्या है 24 वोल्ट डीसी है, ये सब डीसी सप्लाई देती है। लेकिन जब इंटरनली सीपीयू की बात करेगा जो प्रोसेस को, ये हमेशा 5 वोल्ट डीसी की बात करता है। ये हमेशा याद रहना चाहिए। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, मतलब शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को नोटिफिकेशन मिले, तो सबके फ़ायदा हो सके इसमें। ये हमारा PLC और स्काडा का क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉच इन दिस वीडियो।